Hi everyone, I welcome you all at NTSC Guide. This session is regarding French Revolution और ये लेक्चर 1 है जिसमें हम ओवरव्यू कवर कर रहे हैं. दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड NTSC स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोथ. जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर करते हैं तो ओवरव्यू में मतलब एनसीईआरटी में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर होता है उसका डिस्कशन होता है, एक शॉर्ट समरी होती है. तो उस समरी को अभी हम लेक्चर 1 में समझने वाले हैं. इस पिक्चर में जो आप देख पा रहे हो दिस इज बेस्टाइल, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में फोर्ट्रेस प्रिजन बोला गया है. इस रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से होती है आप सभी को पता होगा. ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1789 में. तो कैसे इस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई वो सब कुछ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं. तो यहाँ होता क्या है, एक मॉर्निंग होती है, मतलब सुबह सुबह की बात होती है. और वो मॉर्निंग कब की थी? 14 जुलाई 1789 की थी. जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, दैट वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म. वो अलार्मिंग कंडीशन में थी. अलार्मिंग कंडीशन में मतलब लोग बहुत ज्यादा एक साथ जागरूक हो गए. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई, वो एक साथ बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, अलार्मिंग कंडीशन में आ गए, मतलब कान खड़े हो जाना. ये आखिर हो क्या रहा है? कुछ ऐसी कंडीशन लोगों के सामने आई. ऐसा क्यों हुआ? वाई? बिकॉज द किंग कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. वहां का जो राजा था, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए कि फ्रांस के राजा का क्या नाम था जब वहां रेवोल्यूशन हुई. तो फ्रांस का जो राजा है, जो किंग है, वो क्या करता है, उसने अपने ट्रूप्स को बोला था, कमांड किया था कि आप जाइए और सिटी का हालचाल देख के आइए, मतलब पेरिस का हालचाल देख के आइए. राजा ने अचानक से ऐसा बोला कि जाइए आप शहर में देखो कि क्या हो रहा है. वैसे राजा बोल भी सकता है, इसमें लोग अलार्मिंग कंडीशन में आए, मतलब पीछे कुछ ना कुछ चल रहा था. क्योंकि नॉर्मली भी लोग आ सकते हैं, राजा के ट्रूप शहर को सिटी को विजिट करने के लिए आ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जब राजा ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि आप जाइए और सिटी में मूव करके आइए कि वहां क्या चल रहा है, तो वहां के जो लोग थे वो अलार्मिंग कंडीशन में आ गए. क्यों अलार्मिंग कंडीशन में आ गए वो मैं बताती हूँ. क्योंकि इन सभी लोगों को देखकर लोगों में र्यूमर्स फैल गई. और र्यूमर क्या फैली? ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन सिटीजन. कि मतलब राजा अब इन ट्रूप्स को, अब इस आर्मी को जल्दी ही ऑर्डर करेगा कि आप सिटीजन्स पर फायरिंग कर दीजिए. भाई अगर ऐसी र्यूमर फैल जाएगी तो कोई भी अलार्मिंग कंडीशन में आ जाएगा. सपोज दैट हम रात में अच्छे भले सोए हैं और सुबह जग के हमने अपने घर के गेट वगैरह खोले तो बाहर देखा कि पुलिस घूम रही है, तो हम खुद अलार्मिंग कंडीशन में आ जाएंगे, आखिर क्या हो रहा है. तो उस इवेंट के बारे में कोई कुछ बोलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कोई कुछ बोलेगा अरे ऐसा हो गया है, तो बहुत सारी र्यूमर्स फैलने के चांसेस होते हैं ऐसे में. तो ऐसा ही यहाँ हुआ फ्रांस में. जब राजा ने अपने ट्रूप्स भेजे तो लोग अलार्मिंग कंडीशन में आ गए. और र्यूमर क्या फैली, इसका जो रिजल्ट है, र्यूमर क्या फैलती है, जो राजा है जल्दी ही अपनी आर्मी को फायरिंग करने के लिए ऑर्डर करेगा. अब आगे क्या हो रहा है, अब लोगों का रिएक्शन क्या है. तो यहाँ जो मैन एंड वीमेन है, सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. पेरिस में एक टाउन हॉल हुआ करता था. उस टाउन हॉल पर कुछ 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर होते हैं. देखिए यहाँ से आपके एनटीएससी में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 7,000 मैन लिख के आ जाता है. तो आपका जो करेक्ट आंसर वहां होना चाहिए मैन प्लस वीमेन होना चाहिए. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा. यहाँ मैन एंड वीमेन दोनों है. तो सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया. पीपल्स मिलिशिया क्या है? मतलब ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जब राजा के ट्रूप्स हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठे रहेंगे, हम भी अपने डिफेंस में जो भी एक्शन लेनी चाहिए वो एक्शन लेंगे. ठीक है, ऐसा ये सोच रहे हैं. तो इन्होंने एक्शन क्या ली? दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म. इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया. क्योंकि भाई राजा की आर्मी को डिफेंड करने के लिए, उनका सामना करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे आर्म्स हैं, एम्यूनिशन है, लेकिन हमारे पास भी होने चाहिए. तो इन्होंने जहां जहां इन्हें लगता था कि जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, उसके ट्रूप्स यहाँ उसके आर्म्स यहाँ यहाँ रखे जाते हैं, तो उन बिल्डिंग्स को इन्होंने तोड़ दिया.
और उनमें से एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का नाम है बेस्टाइल, है ना, जो पिक्चर में आपको यहाँ दिख रही है, ये बेस्टाइल ही उनमें से एक बिल्डिंग थी। तो 7,000 मैन एंड वुमेन एक साथ तो जा नहीं रहे थे, उन्होंने ग्रुप बना लिए थे। तो यहाँ एक ग्रुप होता है, उसमें कुछ सेवरल हंड्रेड पीपल थे। तो वो शहर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ मार्च करते हैं, मतलब ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। जब वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी गए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वहां पर इनको एक फोर्ट्रेस प्रिजन मिली, जिनका जिसका नाम था द बेस्टाइल। और इस बेस्टाइल फोर्ट पर इन्होंने धावा बोल दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें ये पता था कि राजा के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इस बिल्डिंग में रखे जाते हैं। ओके, सो दे वर होप टू फाइंड होल्डेड एम्यूनिशंस, मतलब इन्हें यहाँ पर आशा थी कि यहाँ पर राजा ने जो भी एम्यूनिशंस इकट्ठे करके रखे हैं, तो अब हम उनको क्या कर लेंगे, अब हम उनको ले लेंगे, और जब राजा के ट्रूप हमारे ऊपर फायरिंग करेंगे तब हम वापस उनको जवाब देंगे, है ना, जवाबी कार्यवाही करेंगे, कुछ ऐसे यहाँ पे था। तो अब जब ये बेस्टाइल फोर्ट पर जा रहे हैं, तो जो फोर्ट्रेस प्रिजन है जहां पर राजा के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखे हैं, तो वहां राजा के कुछ गेट कीपर वगैरह होंगे, है ना, कमांडर वगैरह होंगे। तो वो लोग इनको मना करते हैं कि नहीं, आपकी एंट्री अंदर नहीं हो सकती, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर एक आर्म्ड फाइट होती है, और उस आर्म्ड फाइट का रिजल्ट क्या होता है कि जो बेस्टाइल का कमांडर था वो मारा गया, जो भी यहाँ पे गेट कीपर्स वगैरह थे वो सब मारे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो इस बेस्टाइल, ये जो बेस्टाइल है ना बच्चों, ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन हुआ करती थी, मतलब यहाँ पर राजा अपनी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी रखता था। और राजा को ऐसा लगता था कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो सही पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा है, राजा के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली कंट्री के फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो वो राजा उन लोगों को बंद कर दिया करता था जेल में। तो ये अफवाहें थी कि राजा ने बहुत सारे लोगों को उस जेल में बंद कर रखा है, बट ऐसा नहीं था। उसमें केवल 7 ही लोग मिले, एंड द प्रिजनर्स रिलीज। तो जब ये लोग अंदर बेस्टाइल फोर्ट में एंट्री करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन सातों के सातों लोगों को रिलीज कर दिया। देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो बेस्टाइल फोर्ट है ना, इसको वहां के लोग बहुत ज्यादा हेट करते थे। हेट करने का रीजन क्या है, बेस्टाइल फोर्ट को हेट क्यों किया जाता था, इसका रीजन है बच्चों, बिकॉज ये राजा की डेस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करती थी। इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये डेस्पोटिक पावर आखिर क्या होती है? डेस्पोटिक को हिंदी में निरंकुशता बोलते हैं, मतलब राजा अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है। राजा को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अकॉर्डिंग टू मी ठीक नहीं है, तो उसको वो जेल में बंद कर देता है, उसका फेवर सुने बिना, कुछ भी किए बिना। तो ये राजा की डेस्पोटिक पावर ही तो है, इसको डेस्पोटिज्म बोलते हैं। तो बेस्टाइल फोर्ट में राजा ऐसे लोगों को बंद कर देता था, इसीलिए लेकिन मतलब लोग हेट ज्यादा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा ये जेल बदनाम हो गई थी राजा की डेस्पोटिज्म के लिए। बट एक्चुअल में यहाँ केवल 7 लोग थे, मतलब लोग ऐसा सोचते थे कि इसमें बहुत सारे लोगों को राजा ने बंद कर दिया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था, केवल 7 ही लोगों को बंद किया था। बट पीपल हेट दिस बेस्टाइल फोर्ट, है ना, because this was stood for the despotic power of the king। अब देखो क्या होता है, जब इन्होंने यहाँ से आर्म्स एंड एम्यूनिशन सारे निकाल लिए और प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया, तो इस प्रिजन को उन्होंने सबसे पहले तो इसी पे धावा बोला, शुरुआत इसी से करी। ये जो फोर्ट्रेस थी इसको डेमोलिश कर दिया गया, है ना, तबाह कर दिया गया। और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना, स्टोन फ्रैगमेंट्स थे ना, इन लोगों ने उनको मार्केट में सेल किया। मार्केट में क्यों सेल किया कि भाई अगर आपको एज ए मेमेंटो, एक निशानी के तौर पर, अगर आपको ये अपने घर पर रखना है कि ये निशानी है कि हमने राजा की डेस्पोटिज्म को कैसे तबाह किया था, हमने राजा की जो मतलब डेस्पोटिज्म को रिप्रेजेंट करती थी बेस्टाइल फोर्ट, कैसे उसको तोड़ फोड़ दिया, उसकी अगर आप एक निशानी अपने घर पे रखना चाहते हो, एक मेमेंटो, एक सोवेनियर रखना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हो। लोगों ने इसको खरीदा, है ना, जो छोटे छोटे स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उनको परचेज करके अपने घर पे रखा एक निशानी के तौर पर।
और आगे आने वाले दिनों में पेरिस और पूरे के पूरे कंट्री में बहुत सारे राइट्स देखे गए। कहीं ना कहीं यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ये तो एक इमीडिएट रीजन था कि राजा के ट्रूप आए और लोगों में र्यूमर फैल गई कि ये उनके ऊपर फायरिंग करने वाले हैं। ये तो एक इमीडिएट रीजन बना, लेकिन इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का केवल यही रीजन नहीं था। लोगों के माइंड में ये रिएक्शन आया बिकॉज पहले से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको हम आगे के सेशंस में जानेंगे। जो भी नेक्स्ट सेशंस होंगे उसमें हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो बच्चों, आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहे। फिलहाल मैं इस सेशन को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।